पास एक अर्धगोला दिया हुआ है, जैसे ये अर्धगोला है और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये शंकु रखा हुआ है। इस अर्धगोले की त्रिज्या है वो है 1 सेंटीमीटर और इस त्रिज्या के बराबर ही इसकी ये ऊंचाई है, मतलब यहां से यहां तक ये भी है 1 सेंटीमीटर। और अपने को ज्ञात करना है इसका आयतन, कुल आयतन, आयतन करना है पाई के पदों में। तो इसका मतलब क्या हुआ, पाई के पदों में ज्ञात करना है, मतलब पाई का मान नहीं रखना, ठीक। तो अब यहाँ पे कुल आयतन, कुल आयतन ज्ञात करने के लिए इसका अलग से आयतन और इसका अलग से आयतन, दोनों का आयतन को निकाल के जोड़ सकते हैं अपन, तो इसका टोटल आयतन आ जाएगा। शंकु का आयतन, ये तो शंकु का आयतन हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो शंकु के आयतन का सूत्र, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कैसे आया, ये अपने पास एक बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अगर शंकु का आयतन निकालना हो तो इसके अंदर 3 का भाग दे सकते हैं, मतलब इसके शंकु का 3 गुना होता है इसका आयतन, या फिर इसका 1/3 के बराबर होता है शंकु का आयतन, ठीक। तो ये हो गया प्लस, उसके बाद में अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला ये जैसे कि ये टोटल गोला हो गया ये, तो इस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन आधे गोले का पूछा इतना सा, आधा गोला यहाँ तक का, ये आधा गोला, आधे गोले के लिए 2 का भाग, तो ये 2 का भाग लगा देंगे, ठीक। अब इस 2 से ये 4 काटेंगे, 2 बार में करेंगे 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3, तो इसका क्या हो गया, ये 2/3 ऐसा कैसा आ गया, और पाई आर क्यूब, ये हो गया इसका सूत्र। तो अर्धगोले का ये हो गया और शंकु का ये हो गया। अब इसको हल कर देंगे अपन, इसके अंदर कॉमन क्या क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है, तो इसके अंदर क्या बचा 1/3, ये भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो एच बच गया, और यहाँ पे कितना बचा 1/3 आ गया, तो यहाँ 2 और आर, यार कैसे बचा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो एक आर यहाँ से बच गया और ये 2 यहाँ से बच गया, ठीक। और उसके बाद में अब 1/3 गुणा पाई, पाई के पदों में मान ज्ञात करना है, पाई के पदों में तो पाई तो नहीं रखेंगे, उसके बाद में 1 का स्क्वायर और एच, एच की वैल्यू कितनी है, ये भी एच की 1 के बराबर है यहाँ तक, तो ये हो गया 1 + 2 गुणा 1, आर की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 और 1 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 1 को पाई से इंटू करेंगे तो पाई, ये पाई और ये 3, ठीक। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया पाई। और अपनी इकाई क्या है, इकाई है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और आयतन निकालना है तो आयतन के लिए यहाँ पे क्यूब लगा देंगे, ये हो गया इसका आंसर।